जोहार दोस्तों, पंडित जी एस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का सेशन आपके शॉर्टकट की से रहेंगे, क्योंकि एग्जाम में अगर कंप्यूटर के अगर सवाल आपके हैं तो आपके शॉर्टकट की जो है ये पूछे जाते हैं, क्योंकि इससे पहले जो म्युनिसिपल के एग्जाम हुए थे उसमें भी देखे गए थे आपके शॉर्टकट कितने पूछे जाते हैं। तो टू द आपके जितने भी प्रीवियस ईयर में शॉर्टकट पूछे गए हैं वो आप देखेंगे। उसके बाद आप एग्जाम में प्रैक्टिस के लिए उसके भी शॉर्टकट इसमें आपके पीडीएफ में मिल जाएंगे। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। जिसको भी मेरे से संपर्क करना है 7782989998 इस पर आप मैसेज करेंगे, मेरे से आपकी बात हो जाएगी। चलिए पहला क्वेश्चन आप देखेंगे क्या है शॉर्टकट में, कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चयनित टेक्स्ट के लिए हाइपरलिंक डालने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट क्या उपयोग किए जाते हैं। दोस्तों, कंट्रोल प्लस के। अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चयनित टेक्स्ट को हाइपरलिंक डालने के लिए कंट्रोल प्लस के, और ये सीजीएल मेंस आपके 2023 में इस सवाल को पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गूगल खोज इंजन यानी सर्च इंजन में वर्तमान पृष्ठ को पुनः लोड करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्ट का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों, इसका हो जाएंगे F5। शॉर्टकट के अगर का उपयोग अगर पूछेंगे कीबोर्ड में, ये F5 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखेंगे आप, एमएस एक्सेल 365 में एक मिनट, एमएस एक्सेल 365 में किसी चयनित श्रेणी के लिए सबसे ऊपरी सेल की सामग्री और प्रारूप के नीचे दिए गए सेल को कॉपी करने के लिए अगर आपसे शॉर्टकट पूछेंगे तो कंट्रोल प्लस डी हो जाएंगे। दोस्तों, एमएस एक्सेल 365 में चयनित श्रेणी के ऊपर सेल की सामग्री को नीचे सेल में कॉपी करने के लिए अगर शॉर्टकट की अगर पूछेंगे तो कंट्रोल प्लस डी बोलेंगे। और ये आपके CHSL जो पूछे गए हैं 2023 में, इस क्वेश्चन को पूछे गए हैं। विंडोज 10 में विंडोज स्क्रीन को लॉक करने के लिए अगर आपसे शॉर्टकट की पूछेंगे तो विंडोज लोगो होते हैं, की प्लस एल का प्रयोग होते हैं। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए दोस्तों आपके शॉर्ट की जितने भी हैं वो आप देखेंगे इस पर। एमएस वर्ड 365 आप देखें, एमएस वर्ड 365 में नई फाइल खोलने के लिए शॉर्ट की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों न्यू फाइल कंट्रोल प्लस एन, इससे आप याद रख सकते हैं। एमएस वर्ड 365 में दोस्तों कंट्रोल प्लस एन आप याद रखेंगे। और ये आपके 2023 में इस क्वेश्चन को पूछे गए हैं। विंडोज 10 में खुले ऐप के बीच स्विच करने के लिए किसका शॉर्टकट का उपयोग करेंगे। अल्ट प्लस टैब का दोस्तों हम लोग प्रयोग करते हैं विंडोज 10 में खुले ऐप के बीच स्विच करने के लिए। आपके शॉर्ट की का बोलेंगे तो अल्ट प्लस टैब। ये आपके 2023 में इस क्वेश्चन को पूछे गए हैं। एमएस एक्सेल 365 में सेल की सामग्री को इटैलिक बनाने के लिए अगर शॉर्ट की पूछेंगे तो कंट्रोल प्लस एन 3। क्या एमएस एक्सेल 365 जो है सेल को सामग्री को इटैलिक बनाने के लिए शॉर्ट की अगर पूछेंगे आपसे तो कंट्रोल प्लस 3 हो जाएंगे। और ये आपके 2023 में भी इस क्वेश्चन को पूछे हैं। एमएस वर्ड 365 में दस्तावेज या चयनित पाठ को वर्तनी और व्याकरण की जांच करने के लिए आप F7 का प्रयोग कर सकते हैं। किसका F7? एमएस वर्ड 365 में दस्तावेज या कोई चयनित पाठ को वर्तनी और व्याकरण की जांच करने के लिए यानी शुद्धि करने के लिए आपके F7 का प्रयोग किए जाते हैं। एमएस एक्सेल 365 में एक ही सेल में एक नई लाइन शुरू करने के लिए आप किसका शॉर्ट की का प्रयोग करेंगे। अल्ट प्लस इंटर करेंगे तो एक नई लाइन शुरू हो जाएंगे, किसमें, एमएस एक्सेल। और ये सारे हमारे एग्जाम जैसे सीजीएल में एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, ये सारे पढ़ने, पावर पॉइंट, इंटरनेट, जीमेल, ये सारे दोस्तों मैं एक एक करके लाऊंगा। सारे प्रीवियस ईयर आप देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एमएस वर्ड 365 में चयनित डेटा को कॉपी करने के लिए किसका उपयोग करेंगे तो सी से कॉपी होता है। तो आपके एमएस वर्ड 365 में चयनित डेटा को कंट्रोल प्लस सी का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संभव हो तो एमएस एक्सेल के अंतिम कमांड या क्रियाओं को दोहराने के लिए आपके कंट्रोल प्लस वाई, आपको दोस्तों रिकॉल जिसको हम लोग बोलते हैं, अंतिम कमांड या क्रिया को दोहराने के लिए कंट्रोल प्लस वाई का आप प्रयोग करेंगे। इसमें सारे एग्जाम में जो पूछे गए हैं सारे शॉर्टकट आपके एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, एमएस पावर पॉइंट 365 की मौजूदा
प्रस्तुत में एक नई रिक्त स्लाइड जोड़ने के लिए दोस्तों Ctrl+M का प्रयोग करते हैं, और ये MS पावर पॉइंट का है, और ये आप VBI रखेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में इस चीज़ को पढ़ना है। MS वर्ड 365 में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए Ctrl+D दोस्तों, D से डायलॉग बॉक्स, इसे आप याद रख सकते हैं, आप इसको याद रखना है। MS वर्ड 365 में कर्सर को एक शब्द बाईं ओर ले जाने के लिए शॉर्ट की पूछेंगे तो Ctrl+लेफ्ट एरो की को दबाएंगे दोस्तों, तो आपके एक शब्द बाईं ओर चले जाएंगे। अगर हमको दाईं ओर जाना है तो Ctrl+ आपके राइट दबाएंगे, आपके हो जाएंगे दाईं तरफ। नेक्स्ट, MS वर्ड 365 में प्रिंट पूर्वालोकन के लिए स्विच करने के लिए आपके Ctrl+Alt+ आपके आई हो जाएंगे, इसका Ctrl+Alt+ आपके आई हो जाएंगे, ये आपके आंसर हो जाएंगे। MS एक्सेल 365 में किसी खुली वर्कबुक को बंद करने के लिए Ctrl+W दोस्तों, किसी खुली दस्तावेज को बंद करने के लिए Ctrl+W का प्रयोग करते हैं। और वर्कबुक जो है ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, वर्कबुक जो दिए हुए हैं यहाँ पे, वर्कबुक जो है वर्कशीट का दोस्तों, ये आपके संग्रह है, वर्कबुक वर्कशीट का संग्रह है दोस्तों, आप इसे याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। MS एक्सेल 365 में सेल की सामग्री को रेखांकित करने के लिए कौन सा शॉर्ट की का प्रयोग करेंगे तो Ctrl+4, ये आपके MS एक्सेल 365 में सेल की सामग्री को रेखांकित करने के लिए आपके Ctrl+4 का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखिए, MS वर्ड 2010 में किसी कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करके तालिका की एक पंक्ति पिछले सेल में स्थानांतरित करने के लिए Shift+Tab का प्रयोग करते हैं। क्या MS वर्ड 2010 में किसी कीबोर्ड शॉर्टकट की जो है, मैंने शॉर्ट की का प्रयोग करके एक पंक्ति में पिछले सेल में स्थानांतरित करने के लिए Shift+Tab, और ये ऑल VBI क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, ऑल VBI क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, इसी वजह से दोस्तों ये आपके इंपॉर्टेंस है। MS एक्सेल 2010 में तालिका का नाम बदलने के लिए किसका उपयोग करेंगे तो Ctrl+R। आर से दोस्तों आपके MS एक्सेल 2010 में तालिका का नाम चेंज हो सकते हैं, Ctrl+R। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, MS एक्सेल 2010 में इंसर्ट टैब पर जाने के लिए Ctrl+N का प्रयोग करेंगे। MS एक्सेल 2010 में इंसर्ट टैब पर जाने के लिए Alt+N का प्रयोग करेंगे, और ये 2022 में आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। MS एक्सेल 2010 में इंसर्ट टैब पर जाने के लिए Alt+N का प्रयोग करेंगे। शॉर्ट की जो है MS एक्सेल 2010 में टेक्स्ट को एक लाइन शुरू करने के लिए या वर्कशीट सेल में टेक्स्ट की लाइनों को पैराग्राफ करने के बीच जो रिक्तियां होती है उसको जोड़ने के लिए Alt+Enter का प्रयोग करेंगे, और ये इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये आपके शॉर्टकट किसका MS एक्सेल 2010 में टेक्स्ट की एक लाइन शुरू करने या वर्कशीट सेल में टेक्स्ट की लाइन को पैराग्राफ के बीच जो रिक्त जोड़ा जाता है Alt+Enter का प्रयोग करके दोस्तों आप इसे याद रखेंगे। MS एक्सेल 2010 में वर्कबुक को बंद करने के लिए Ctrl+F4 का प्रयोग करते हैं, और आप कमेंट करेंगे कि किसका प्रयोग दोस्तों आपके Ctrl+J का प्रयोग किए जाते हैं, आप ये जरूर आप टाइप करेंगे कमेंट में। नेक्स्ट देखिए आपके क्या है, नेक्स्ट देखिए आपके MS वर्ड दस्तावेज को बंद करने के लिए देखिए दोबारा क्वेश्चन को पूछे गए हैं Ctrl+W। नेक्स्ट देखिए, MS वर्ड 2010 का टेक्स्ट की बाईं ओर सुरक्षित करने के लिए Ctrl+ दोस्तों L का प्रयोग करते हैं। बाईं को सुरक्षित करने के लिए MS वर्ड 2010 में Ctrl+L का प्रयोग करते हैं, आप इसे याद रखेंगे। कौन सा फंक्शनल की जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में प्रिंट पूर्वालोकन के लिए प्रदर्शित करते हैं तो Ctrl+F2, किसका Ctrl+F2 आपके फंक्शन जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में प्रिंट पूर्वालोकन के लिए दोस्तों प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टैब स्टॉप मार्कर को हटाया जा सकता है, ये हो जाएंगे आपके टैब स्टॉप मार्कर को रूरल से बाहर खिसकाकर, क्या हो जाएंगे रूरल से बाहर खिसकाकर, आपका ये आंसर हो जाएंगे। वर्ड में एकाधिकृत शब्द पंक्तियां या पैराग्राफ को चयन करने के लिए आपके किसका कंट्रोल का आप की का उपयोग करेंगे, और ये भी 2013 में पूछे गए इस क्वेश्चन को। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दस्तावेज को किसी एक शब्द का चयनित करने का तरीका क्या है तो चयनित किए जाने वाले शब्द को डबल क्लिक करना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में किसी एक शब्द को चयन करने के लिए चयनित किए गए जाने वाले शब्द पर डबल क्लिक करके ये आपके आंसर हो जाएंगे। किसी वाक्य में केवल शब्दों को रेखांकित करने और शब्दों के बीच रक्ति को जोड़ने के लिए दोस्तों
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्लू, क्या हो जाएंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्लू, किसी वाक्य में केवल शब्दों को रेखांकित करने और शब्दों के बीच रिक्त स्थान को छोड़ने के लिए दोस्तों आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्लू का प्रयोग कर सकते हैं। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को कॉपी करके उसी टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग को पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस भी, ये आप याद रखेंगे। चयनित टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस ई का प्रयोग दोस्तों करते हैं, इसको आपको याद रखना है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज को चयनित टेक्स्ट की सभी फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस बार का उपयोग करते हैं। क्या, कंट्रोल प्लस स्पेस बार का आप प्रयोग करते हैं, आप याद रखेंगे। कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस भी से हम पेस्ट करते हैं। ये सारे शॉर्टकट की बहुत इंपॉर्टेंस है एग्जाम के लिए। शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एक्स का दोस्तों आपके कंट्रोल प्लस एक्स का अगर मैं बात करूं तो दोस्तों काटने के लिए चयनित पार्ट किया जाता है। नेक्स्ट देखिए आपके क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्या है, फॉन्ट आकार बॉक्स को खोलने के लिए दोस्तों क्या आपके शॉर्टकट की हो जाएंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। फॉन्ट आकार बॉक्स को खोलने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी का उपयोग करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में चयनित टेक्स्ट को फॉन्ट की शैली को इटैलिक में बदलने के लिए कंट्रोल प्लस आई का प्रयोग करते हैं, और ये आप जानते हैं। MS वर्ड में किसी दस्तावेज के अंतिम क्रिया को पूर्ण करने के लिए कंट्रोल प्लस जेड का प्रयोग करते हैं। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। MS एक्सेल 2016 में ओपन डायलॉग बॉक्स को ऑन करने के लिए कंट्रोल प्लस F2 का प्रयोग करते हैं। लॉक वाली क्या हो जाएगी, कंट्रोल प्लस F2। MS वर्ड में कर्सर को टेक्स्ट को एक पंक्ति के अंत तक ले जाने के लिए दोस्तों इंड का प्रयोग करते हैं। नमूना दस्तावेज के पहले पैराग्राफ डबल लाइन रिक्त में MS वर्ड दस्तावेज डबल लाइन के लिए कंट्रोल प्लस 2 का प्रयोग किया जाता है। MS वर्ड निम्नलिखित में से किस की का संयोजन को आपके पेज ब्रेक लाया जाता है, कंट्रोल प्लस इंटर। MS वर्ड 2019 में सेव एज दोस्तों ये पूछे जाएंगे F12 से सेव एज का प्रयोग करते हैं। MS वर्ड 2019 में दोस्तों सेव एज जो है शॉर्टकट पूछेंगे तो F12 से। MS वर्ड में किसी फाइल को खोलने के लिए दोस्तों कंट्रोल प्लस ओ का प्रयोग करते हैं, ओपन जो हम लोग बोलते हैं। इसलिए MS वर्ड में किसी फाइल को खोलने के लिए कंट्रोल प्लस ओ, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और कट करने के लिए अगर बोलेंगे तो कंट्रोल प्लस ओ, किसी चीज़ को कट करने के लिए कंट्रोल प्लस एक्स का प्रयोग करते हैं। किसी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए दोस्तों अगर पूछे जाए शॉर्टकट क्या है तो कंट्रोल प्लस बी जो है बोल्ड होते हैं, बी से बोल्ड होते हैं, आप याद रखेंगे। और ये सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। MS वर्ड में गो टू मेनू का शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस जी से आपके गो टू मेनू का सिलेक्ट की है। ये सारे एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों। ये आपके जितने मैंने बता दिए ना, इसे एक बार आप जरूर पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम में सारे क्वेश्चन यहीं से आपको देखने मिल जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, MS वर्ड में फॉन्ट को छोटा करने के लिए अगर पूछ दे और विस्तृत करने के लिए शॉर्टकट पूछे तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आपके लेस देन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आपके ग्रेटर देन आपसे पूछे जाएंगे। MS वर्ड में फॉन्ट बदलने के लिए कौन सा शॉर्टकट के प्रयोग होते हैं, ये दोस्तों कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। MS वर्ड में फॉन्ट बदलने के लिए अगर पूछे जाएंगे तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ का प्रयोग होते हैं। MS वर्ड 2019 में फुट नोट डालने के लिए शॉर्टकट पूछेंगे तो कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एफ का प्रयोग करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में जब कोई शॉर्टकट कंट्रोल प्लस ई दबाया जाता है तो चयनित पाठ केंद्रित संकलित है, ये आपके हो जाएंगे आंसर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दस्तावेज को शुरुआत में सम्मिलित बिंदु को दोस्तों आप कंट्रोल प्लस होम का प्रयोग कर सकते हैं। MS वर्ड में चयनित टेक्स्ट को सबस्क्रिप्ट बनाने के लिए कंट्रोल प्लस बराबर का प्रयोग करते हैं, कंट्रोल प्लस बराबर का प्रयोग करते हैं। वर्ड में नया पेज खोलने के लिए दोस्तों कंट्रोल प्लस इंटर का प्रयोग करते हैं, ये आप जानते हैं। चयनित टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी का प्रयोग करते हैं और पहले किए गए कार्य को पूर्ववर्तित करने के लिए शॉर्टकट ही कंट्रोल प्लस जेड। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट कंट्रोल प्लस ए कंट्रोल प्लस यू दबाने के लिए दस्तावेज के सभी पार्ट को रेखांकित किए जाते हैं। संपूर्ण माइक्रोसॉफ्ट दस्तावेज चयनित कर दोस्तों ये आपके हो जाएंगे, ऑल हो जाएंगे, कंट्रोल प्लस ए आपके हो जाते हैं। दस्तावेज को माइक्रोसॉफ्ट में इसको शॉर्टकट पूछेंगे तो कंट्रोल प्लस ए। जब आप विंडोज 10 में नोटपैड पर आप काम कर रहे हैं तो F5 की दबाते हैं तो क्या होता है, तो वर्तमान दिनांक और समय दर्ज किए जाते हैं। ये सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। MS पावर पॉइंट में किसी टेक्स्ट की स्पेलिंग चेक करने के लिए F7 का प्रयोग करते हैं, क्या, F7। पावर पॉइंट में नए स्लाइड जोड़ने के लिए शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस एम है, ये आपके नए स्लाइड। नेक्स्ट देखेंगे आप क्या है,
नेक्स्ट देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट में रीडू। रीडू क्या है दोस्तों? कंट्रोल प्लस वाई जो है इसका प्रयोग करके रीडू होते हैं। पावर पॉइंट स्लाइड को टेक्स्ट बॉक्स में प्रदर्शित करने के लिए किसका रहता है? कंट्रोल प्लस ए का प्रयोग होते हैं। किसी स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए दोस्तों शॉर्टकट के पूरे तो कंट्रोल प्लस डी से डुप्लीकेट होते हैं, याद रखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का आप एक स्लाइड चयन करेंगे, कंट्रोल प्लस डी दबाते हैं तो क्या होता है? स्लाइड को डुप्लीकेट करें यानी डी से डुप्लीकेट। एमएस पावर पॉइंट को चयनित स्लाइड को दूसरी प्रति बनने के लिए दोस्तों किसका प्रयोग? कंट्रोल प्लस डी। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को स्पेशल चेक के लिए दोस्तों शॉर्टकट की F7 की कितने बार देखिए क्वेश्चन में पूछे गए हैं। फंक्शनल की F1 विषय हमारे कार्य को पूरा करने के लिए सहायता सुझाव करते हैं, सहायता के लिए दोस्तों F1। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007 में इस रूप से सहज डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए दोस्तों F2। ये आपके कितने बार एग्जाम में पूछे गए हैं। पावर पॉइंट हेल्प दोस्तों F1 से हेल्प होते जानते हैं। होम अगर पूछ देंगे तो अल्ट प्लस एच, पावर पॉइंट में अल्ट प्लस एच से आपके होम पेज। विंडोज 8 में विंडो का डेस्कटॉप या किसी तत्व के माध्यम से चलाने के लिए शॉर्टकट F6 है। और आपके अल्ट प्लस टैब किसका है? तो विंडोज 10 में खुले ऐप के विस्वित करने के लिए आपके अल्ट प्लस टैब है। ये दोस्तों हम लोग देख लिए, ये आपकी ये प्रीवियस ईयर वही क्वेश्चन है दोबारा। अब इसे एक बार पीडीएफ से देख लेंगे। अब देखिए एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको भी हम लोग को देखना है क्योंकि एग्जाम में इसको पूछे जाते हैं। अगर कंट्रोल प्लस ए की बात करें तो सभी को चयन करना, जितना हम लोग पढ़े देखिए इसमें क्विक रिवीजन के तौर पर दिए हुए हैं। आप क्विक रिवीजन को देखिए। कंट्रोल प्लस ए सभी को चयनित करना है, कंट्रोल प्लस सी कॉपी करना है, कंट्रोल प्लस एक्स कट करना है, कंट्रोल प्लस भी पेस्ट करना है, कंट्रोल प्लस जेड पुनरावर्तित करना है। देखिए सारे कितने इंपॉर्टेंट्स है। कंट्रोल प्लस भी बोल्ड करना है, कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन करना है, कंट्रोल प्लस आई आपके टैली हो गए। और अल्ट प्लस टैब खुले अनुप्रयोग के बीच चक्र हो जाएंगे, खुले अनुप्रयोग के बीच चक्र। और अल्ट प्लस F4 बोलेंगे प्रोग्राम बंद करें, वर्तमान विंडो को बंद करें। ये आपके दिए हुए हैं। देखिए F1 क्या होता है? सहायता से है। F2 क्या बोलेंगे? चयनित ऑब्जेक्ट का नाम बदले। F3 क्या हो? सभी फाइल ढूंढने के लिए F3। F4 की बात करें संवादों फाइल सूची ड्रॉप डाउन खोलता है। और F5 की बात करें विंडो को रिफ्रेश करने के लिए। F6 की बात करें दोस्तों विंडोज एक्सप्लोरर को फोकस शिफ्ट करता है। F7 की बात करें वर्तनी जांच के लिए, आप जानते हैं जांच करने के लिए। F10 की बात करें तो मेनू बार विषय सक्रिय करता है। अल्ट प्लस F4 की बात करें तो वर्तमान प्रोग्राम विंडो के बीच स्विच करने के लिए दोस्तों। अल्ट प्लस F4 की बात करें इसका प्रयोग चालू प्रोग्राम को बंद करने के लिए अल्ट प्लस F4 का हम प्रयोग करेंगे। अल्ट प्लस इंटर बोलेंगे तो पूर्ण संवाद खोलता है। अल्ट प्लस स्पेस बोलेंगे तो वर्तमान विंडो के लिए सिस्टम मेनू इसका हो जाएंगे। शिफ्ट प्लस डिलीट करेंगे तो फाइल अस्थायी रूप से डिलीट हो जाते हैं। अब देखिए हमको एमएस वर्ड में ये चयनित सारे हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस है। पार्ट को केंद्रित करने के लिए कंट्रोल प्लस ई का प्रयोग करेंगे। पार्ट को बाएं ओर से के लिए कंट्रोल प्लस एल का लेफ्ट होते हैं। दाएं जाने के लिए आर हो जाएंगे। एक आदेश रद्द करने के लिए ESC का प्रयोग करते हैं। और पिछला कार्रवाई पुनरावृत्ति करने के लिए कंट्रोल प्लस जेड का प्रयोग करेंगे। पिछला कार्रवाई पुनरावर्तित करने के लिए कंट्रोल प्लस जेड का प्रयोग करेंगे। पिछली क्रिया पुनः करने के लिए कंट्रोल प्लस वाई का प्रयोग करेंगे। और दोस्तों दस्तावेज विंडो को विभाजित करने के लिए कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एस का प्रयोग करेंगे। ये जितने सारे थे ये एमएस वर्ड के आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है। देखिए दोस्तों दस्तावेज विंडो स्लिप्ट को हटाए करने अल्ट प्लस सी, शिफ्ट प्लस सी या दोस्तों अल्ट कंट्रोल प्लस एस। इंसर्ट टैब खोलने के लिए कंट्रोल प्लस एन का प्रयोग करेंगे दोस्तों। थीम रंग या प्रभाव जैसे पेज बॉर्डर का उपयोग करने के लिए आपका अल्ट प्लस जी का प्रयोग करेंगे दोस्तों। लेआउट टैब खोलने के लिए अल्ट प्लस पी का प्रयोग करेंगे। और पार्ट चुनने के लिए शिफ्ट प्लस एरो की का प्रयोग हम करेंगे। एमएस एक्सेल शॉर्ट की देखिए दोस्तों। वर्तमान वर्क को बंद करने के लिए कंट्रोल प्लस डब्ल्यू जानते हैं। एक्सेल को बंद करने के कंट्रोल प्लस F4 जानते हैं। अगली सीट पर जाने के लिए दोस्तों कंट्रोल प्लस पेज डाउन जानते हैं सीट में जाने के लिए। पिछली सीट पर जाने के लिए पेज अप क्या है? कंट्रोल प्लस पेज अप होते हैं। डेटा टैब पर जाने के लिए कंट्रोल प्लस ए का प्रयोग करेंगे। यू टैब पर जाने के लिए दोस्तों अल्ट प्लस डब्ल्यू का प्रयोग करेंगे। फार्मूला टैब पर जाने के लिए अल्ट प्लस एम का प्रयोग करेंगे। किसी सेल को संपादित करने के लिए दोस्तों F2 का प्रयोग करेंगे। अगले सेल में जाने के लिए टैब का प्रयोग करेंगे। और दोस्तों पिछले सेल में जाने के लिए शिफ्ट प्लस टैब का प्रयोग करेंगे। किसी सेल के टिप्पणी को जोड़ने के लिए दोस्तों शिफ्ट प्लस F2 का प्रयोग करेंगे। क्या? शिफ्ट प्लस F2। हाइपरलिंक दोस्तों कंट्रोल प्लस के, और ये बहुत इंपॉर्टेंट से एग्जाम में पूछने की संभावना बढ़ जाती है। संपूर्ण पंक्ति को चयन करने के लिए शिफ्ट प्लस स्पेस। संपूर्ण कॉलम का चयन करने के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस। ये सारे आप याद रखेंगे। अब देखिए हम
पावर पॉइंट में देख लेते हैं थोड़ा। नई प्रस्तुति बनाने के लिए दोस्तों न्यू, Ctrl+N से न्यू होते हैं। एक नई स्लाइड जोड़ने के लिए Ctrl+M होते हैं। फॉन्ट संवाद बॉक्स खोलने के लिए दोस्तों डी से डायलॉग बॉक्स होते हैं, यानी डी हो जाएंगे। स्लाइड शो प्रारंभ करने के लिए F5 होते हैं और प्रोजेक्टेशन बंद करने के लिए डी होते हैं। ये सारे फैक्ट याद रखेंगे। फॉन्ट संवाद बॉक्स खोले डी से और प्रोजेक्टेशन बंद करने के लिए डी से, ये आप याद रखेंगे। अब ब्राउजर में देखते हैं दोस्तों F3 शिफ्ट F3 जो है वर्तमान पृष्ठ को टेक्स्ट को अगला टेक्स्ट में जाने के लिए। Ctrl+H की बात करें तो ब्राउजिंग जो इतिहास खोले। Ctrl+J की बात करें तो डाउनलोड आपके और इतिहास खोले। ये आपसे हम पूछा था, जे से आप ये आ गए। Ctrl+Shift+D से इतिहास हटाएं और Alt+Enter से एक नए टैब में खोले जाने के लिए। दोस्तों ये सारे आपके शॉर्टकट की थे। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइबर जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों वीडियो शेयर करें। मैं इसका दूसरा वीडियो लेकर आऊँगा MS वर्ड और परीक्षा मंथन के भी आपके कंप्लीट कर दिए जाएंगे। 1-2 मिनट दोस्तों मैराथन लाके भी उसका कंप्लीट कर दिए जाएंगे। इसीलिए आप लोग मेरे से जुड़े रहें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें। इससे क्या होगा कि मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं वीडियो बनाने के लिए जागरूक हो जाऊंगा। तो दोस्तों आज का सेशन इतना ही। शॉर्टकट की जितने भी एग्जाम में पूछे गए थे यहीं से आपके क्वेश्चन देखने को मिलेगा, JSSC सीजीएल में भी। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।